नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इतना अच्छा खेलने के बाद भी भारत कैसे हार सकती है, यही मेरे मन में विचार काफ़ी पनप रहा था और इसी का सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। क्योंकि जिस तरीके से भारत हारी, भारत को हारना नहीं चाहिए था। ये मैच ड्रॉ होना चाहिए था। हम लोग इस मैच को जीत भी नहीं पाए, हम लोग इस मैच को बचा भी नहीं पाए। तो फिर गलती कहाँ हो गई? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस पूरे मैच के रिव्यू की। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार पूरी समरी की, जो मैच में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। चलिए मैं जल्दी से आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ, पूरा हाईलाइट दे देता हूँ कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बनाए 471 रन। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 471 रन। तो यहाँ पर जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली। यहाँ पर जायसवाल ने शतक लगाया 101 रन की शानदार पारी खेलते हुए, और वहीं पर उनका साथ दिया बढ़िया उस कप्तान शुभमन गिल ने 147 रन की पारी खेली, और ऋषभ पंत ने भी 134 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत भले ही आईपीएल में फ्लॉप रहे हों पूरी तरीके से, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल वापसी की वैसे ही उन्होंने कमाल कर दिया, कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कोई भी खिलाड़ी सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और हम लोग 471 रन पर ऑल आउट हो गए। लेकिन हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने 465 रन बनाए, और लगभग सभी खिलाड़ियों ने, देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सभी खिलाड़ियों ने लगभग अपना अपना योगदान दिया। तो यही है। और उसके बाद जब सेकंड इनकी बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी सभी ने योगदान दिया, और हमारे केवल 3 ही खिलाड़ी जो थे बॉलिंग में अच्छा कर पाए, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी 2 बॉलरों ने, यानी कि रविंद्र जडेजा ने और शार्दुल ठाकुर ने विकेट लेने की जरूरत नहीं समझी, यहाँ पे उनको मिला नहीं, एक अलग बात है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि केएल राहुल ने 137 रन बनाए, वहीं पर ऋषभ पंत ने भी 118 रन की पारी खेली। तो यहाँ भी 2 खिलाड़ी हमारे सेंचुरी मारते हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत। लेकिन फिर बाकी खिलाड़ी ज़्यादा कुछ खास अच्छा नहीं कर पाए, और हम लोग 364 रन पर ही सिमट गए पूरे के पूरे। हमने टारगेट दिया था 371 रनों का, जिसे इंग्लैंड ने आराम से बना लिया सिर्फ 5 विकेट खोकर, क्योंकि इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों ने फिर से योगदान दिया। अगर हम लोग केवल 2 खिलाड़ियों को छोड़ दें, जो कि थे हैरी ब्रूक और ओली पोप, इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो बाकी सभी ने पूरा योगदान दिया। बेसिकली क्या है, अब मैं आपको थोड़ा शुरू से समझा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हार गए। क्योंकि जहाँ पे हम लोग हार गए वहाँ पर इंग्लैंड जीत गई। हम लोगों ने 5 सेंचुरी मारी, 2 मारी ऋषभ पंत ने, 1 मारी जायसवाल ने, 1 मारी केएल राहुल ने, और 1 मारी कप्तान शुभमन गिल ने। लेकिन उसके बाद इन 4 खिलाड़ियों को अगर हम साइड कर दें तो बाकी जो 7 खिलाड़ी हैं उन्होंने रन बनाए ही नहीं। वो लोग बॉल ही नहीं खेल पाए, रन तो जब बनाएंगे। टेस्ट मैच में रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रीज पर टिके रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही लोग नहीं कर पाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट में रोज़ महसूस करते हैं कि एक 2-3 महीने का प्रोजेक्ट आता है, उसमें 2 लोग जो हैं, 5 लोगों की टीम होती है, 2 लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से जो है प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन 3 लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं कि भाई कर लेंगे, हो जाएगा, जैसा भी होगा देख लेंगे, ये सब चल रहा होता है, और वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होता, पूरी की पूरी टीम हार जाती है। यहाँ पर भी सेम वही हुआ कि 4 लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी 7 खिलाड़ियों ने बैटिंग में तो कुछ खास नहीं किया। और वहीं अगर मैं बॉलिंग की भी बात करूँ, देखो बॉलिंग की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो बॉलिंग में भी अगर हम लोग केवल एक खिलाड़ी को ले लें जो कि है जसप्रीत बुमराह, तो केवल जसप्रीत बुमराह ने ही 5 विकेट लिए हैं। पहली इनिंग में 2 ने विकेट नहीं लिए, और दूसरी इनिंग में जिन्होंने विकेट लिए उन्होंने विकेट नहीं लिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है इस पूरे मैच में कि भाई शुरू में जो पहली इनिंग में बुमराह, सिराज और कृष्णा ने विकेट लिया, उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को विकेट ही नहीं मिले। ऐसा नहीं था कि बॉलिंग नहीं की हो, 14 ओवर इन्होंने किया, 19 ओवर इन्होंने किया। यहाँ की सेकंड हाईएस्ट बॉलिंग जो की थी वो बुमराह ने ही की है। इस इनिंग में रविंद्र जडेजा को हम लोगों ने 24 ओवर फेंकवाए, और उससे पिछली वाली इनिंग में हमने बहुत कम ओवर फेंकवाए थे रविंद्र जडेजा से। बहुत कम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर नहीं फेंकवाए थे, कहने का मतलब ये है मेरा। ये देखिए, उससे केवल 23 ओवर फेंकवाए थे, और 27 फेंकवाए थे हम लोगों ने सिराज से, और 24.4 फेंकवाए थे बुमराह से। बेसिकली बॉलिंग में हम लोग शुरू से ही बुमराह पर डिपेंड रहे हैं। बाकी 4 बॉलर ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि हाँ वो मैच को बचा सकते हैं। और ये हमने बीजीटी, जबकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा था कि रोहित शर्मा थक गए थे बुमराह से कहते कहते भाई 1 ओवर और फेंक ले, 1 ओवर और फेंक ले, लेकिन नहीं फेंक पा रहे थे। बुमराह इतनी बुरी तरह टायर्ड हो गए थे, और यही मैच में हमने फिर दोबारा देखा, यही कप्तानी हम लोगों ने देखी कि आप एक ही बॉलर पे बार बार डिपेंड हो जाते हो
अगर आपके पास और बॉलर नहीं है तो आप खंगालो ऐसे बॉलर। अगर नहीं खंगाल पा रहे हो तो फिर टैलेंट ढूंढो आईपीएल से, निकालो आईपीएल जो ऐसे बॉलर निकालो जो विकेट ले पाएँ। अगर वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर एक खिलाड़ी पे ऐसे उम्मीद डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अब देखिएगा। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग मिलाकर टोटल रन बनाए थे 835, जिसमें से सुमन गिल की 2 पारी 155 रन, केएल राहुल की 2 पारी 179 रन, जायसवाल की 2 पारी 105 रन और ऋषभ पंत की 2 पारी 252 रन। इन 4 खिलाड़ियों ने मिलकर रन बनाए, टोटल रन बनाए 691, जिनका एवरेज निकल के आता है 86.37 का। वहीं अगर हम लोग बात करें बाकी के 7 खिलाड़ियों की और उनकी 2-2 पारियों की, यानी कि 14 पारियों की अगर हम लोग बात करें, तो केवल रन निकल के आते हैं 144। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एवरेज निकल के आता है 10 का। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने केवल 2 शतक मारा और एक खिलाड़ी ने 99 रन बनाए हैं। मान लो कि अगर 3 शतक भी हैं, जो कि नहीं है, लेकिन मान भी लो कि 3 हैं, लेकिन हमने मारे हैं 5 शतक, उसके बाद भी हम हार गए। हम हार गए टीम के तौर पर। इंडिविजुअल हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम हार गए टीम के तौर पर। और यही इंडिया टीम की हार का कारण बना है। अगर ये कारण नहीं होता तो दूसरा कारण मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि टीम इंडिया क्यों हारी है। कप्तान के हाथ में पूरी टीम होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ना कि ऐसा कि सब 15 रन बनाए तारीफ कर दी, ना कि ऐसा कि केएल राहुल बनाए तारीफ कर दी। बात रन की नहीं है, बात बॉलिंग की भी आती है। रविंद्र जडेजा को हम लोगों ने इसीलिए खिलाया है ताकि वो बैटिंग और बॉलिंग में योगदान दे सकें। शार्दुल ठाकुर को हमने इसलिए खिलाया ताकि वो बैटिंग और बॉलिंग में योगदान दे सकें। नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के तौर पर बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल तैयार हैं, टीम में सेलेक्ट भी हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि आप लोगों को भरोसा किया गया। यही चीज़ है और यही चीज़ समझनी भी पड़ेगी कि हमें एक टीम के तौर पर मैदान पे खेलना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर केवल हम अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए आएंगे तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा। टीम ऐसे ही मुंह की खाएगी। जिस मैच को हमें जीतना चाहिए था उसको हम ड्रॉ तक नहीं करा पाए। ऐसा क्यों भाई? ऐसी कहाँ कमी रह गई बाकी खिलाड़ियों में जो आप वो ही नहीं कर पाए? ये एक सवाल है और इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो इस तरीके की वीडियो हैं वो आपको कैसी लगी। थोड़ा एनालाइज करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मैं ऐसी ही वीडियो और आगे लाता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और कोई कारण आपको नज़र आता है जहाँ से टीम इंडिया हारी या फिर नहीं। आप संतुष्ट हैं मेरी बातों से। धन्यवाद।